अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? बी इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश का पेपर हो रहा था। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं? इसमें बेसिकली ऑथर्स एंड करंट लिटरेसी सीन से पूछे गए। ओके, तो जो मेन क्वेश्चंस आए थे ना वो नोबेल प्राइज़ विनर्स से आए थे। मतलब ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आए थे कि पिछले साल किसने जीता एंड पिछले साल किसने जीता। ओवरऑल मूवीज़ के भी आए थे कि इंडियन मूवीज़ किस पे बेस्ड है। सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव टाइप में बेसिकली अनसीन पैराग्राफ था एक, तो जिसमें हमें नॉर्मली एक पैराग्राफ पूछा गया था। उसके बाद हमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो था कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है मूवी पे बेस्ड, एंड फिर दूसरा था कि 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना, जैसे अ पर्सन हु फियर्स डॉग एंड ऑल। तो इस टाइप के 4 क्वेश्चन थे। फिर एयर कनेक्शन था। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए टाइम क्या आपको कम लगा है? सब्जेक्टिव के लिए टाइम कम नहीं लगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हाँ कम लगा। वो दोनों पोर्शन अलग अलग मिलते हैं आपको? जी, पहला पार्ट ए मिलता है ऑब्जेक्टिव जो OMR शीट में होता है, और दूसरा सब्जेक्टिव होता है जो दूसरे पेज पे होता है। अच्छा, ये जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन होता है उसमें मेजर जो होता है ग्रामर को फोकस कर रहा होता है, या किसी लिटरेचर को, या किसी तरीके के किसी नॉवेल से पैसेज को उठा के हम दे दिए, या किसी बुक से दे देते हैं स्पेसिफिक, वैसा कुछ होता है क्या? नहीं, जो अनसीन पैसेज है वो तो नॉर्मली मिला था। इस बार मुझे नहीं लगा किसी बुक का एब्स्ट्रैक्ट था, जबकि एक नॉर्मल पैराग्राफ उठा लिया था रिगार्डिंग अलादीन, एंड ऊपर से बाकी का ग्रामर पे काफ़ी फोकस होता है। अच्छा, उसके बाद जो अगर मैं बात करूँ तो क्या MCQ जो होता है उसमें क्या ग्रामर के वेटेज होते हैं? MCQ में ग्रामर का वेटेज उतना नहीं होता जितना आपको पोएटिक डिवाइसेस का होता है। कि पोएटिक डिवाइस जैसे पन एंड सिमिली ये सब पूछ लेगा कि सबका मतलब क्या है, एंड वो सब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अच्छा, आप तैयारी कैसे किए थे? तैयारी मैंने बेसिकली काफ़ी बुक्स को एंड ऑथर्स को गूगल पे पढ़ के किया था, एंड फिर यूट्यूब से भी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी। जो MCQ होता है उसके लिए आपने यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह PYQs वगैरह लगाए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हाँ, एंड प्रीवियस ईयर से आया भी था एक्चुअली। हाँ, कितने सालों का आपने सॉल्व किया था? मैंने 2 या 3 साल का पिछले किया था, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं बोलूँगी ना, आप एक ऐसा मैसेज दीजिए जो नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए, या उनका सपना है कि जामिया से BA ऑनर्स इंग्लिश करे, तो उनके लिए हेल्प हो सके कि वो कैसे तैयारी शुरू करे अपनी, कैसे स्टार्टिंग करे। अगर मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आता, वो ज़ीरो से स्टार्ट करे, तो वो कैसे करे, कैसे फोकस करे चीज़ों पर? ज़ीरो से स्टार्ट बेसिकली मैं यही कहूँगी कि बुक्स एंड ऑथर्स एक बार पढ़ लें, एंड उससे ज़्यादा एक वीडियोस नहीं होती पोएटिक डिवाइसेस, इन सब पे एक बार देख लें, एंड अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने का देख लें काफ़ी। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपके, जी आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। दोनों आ रहे हैं ना? क्या नाम है? अग्निया हैदर। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ धनबाद से। धनबाद से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था आपका? अभी मेरा इंग्लिश का था, इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस आपका नॉवल पूछा जाएगा कि लेटेस्ट नॉवल का विनर कौन है, और बुक्स वगैरह यही सब से रिलेटेड, और नोबेल प्राइज़ वगैरह से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस घूम के भी आए थे। अच्छा, आप तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा था? हाँ, मैंने देखा था। कितने सालों का? 5-6 साल का। वो 5-6 सालों का क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल रहा अभी एग्जाम? बहुत हेल्पफुल रहा। लगभग मुझे 40 क्वेश्चन में फर्स्ट का जो चॉइस क्वेश्चन था 40 में 30 मुझे ईजिली उसी में प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिल गया था। अच्छा, आप तैयारी कितने दिन पहले से शुरू किए थे? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं मतलब ज़्यादा दिन से नहीं कर रही थी। मेरा साइंस फील्ड था, लेकिन मैं इसके लिए भी भरी थी, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्टेड थी। लगभग मैं 3 दिन। जी। कितना क्वेश्चन MCQ के अलावा अगर मैं बात करूँ, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है, उसमें कितने क्वेश्चन को छोड़ के आ रही है? मैं एक तो मुझे 1 वर्ड का क्वेश्चन आया था, उसमें मुझे दिक्कत हुई है, बाकी में मुझे कुछ दिक्कत नहीं। तो आपने कितने मार्क्स कम, ओवरऑल बात की जाए तो कितने नंबर का आपने क्वेश्चन छोड़ा है? वो कितने नंबर का था 1 वर्ड? 1 वर्ड से मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे। 3 क्वेश्चन छोड़े। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए कोई राय मशवरा होगा कि उन्हें कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए? MCQ के लिए हो या सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए हो, टाइम के लिए हो? जिस तरीके से आपने क्वेश्चन छोड़ के आया, वो क्वेश्चन ना छोड़ पाए बच्चे, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ बहुत कंपलसरी है। बहुत तुमको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। तुम्हारा जो चॉइस क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और जो तुम्हारा फॉर लास्ट का जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए भी तुम क्या बोलते हैं बुक्स वगैरह जो जामिया रिकमेंड करती है उस पर आप ट्राई करें, तो हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। उनको ज़रा बोलो, बात करेंगे। वो BA ऑनर्स इंग्लिश वाला नहीं दियो तो मत देना भाई दिया है। मैं भाई दिखाऊँ क्या? दिखाओ, इंग्लिश वाला दिखाओगे।
बीकॉम बीबीए अभी तुम्हारा आज 29 है 29 को पेपर है तुम्हारा बीबीए बीकॉम बीए देखो पॉलिटिकल वाला ये 27 का भी है। ये थोड़ी देर बात करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर, किस चीज़ का पेपर दे के आ रहे BA ऑनर्स हैं? ये ऑनर्स में कौन सा ऑनर्स? हैं, कौन सा ऑनर्स? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स का पेपर दे के आ रहे हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बस नो इनो चील का दफ़ा उड़ का नो अनसीन पैसेज आया और बहुत सारे वे आए टिक राइट, तो टिक राइट हमसे हुए नहीं। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए कोई राय मशवरा होगा आपका? राय मशवरा नो है कि थोड़ा बहुत पढ़ो और पेपर इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा, इतना कोई टफ पेपर नहीं है। चलिए, मैं भी दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका भी पेपर हाँ, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। क्या नाम है? इंशा। कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अभी किस चीज़ का पेपर दे के आ रही है? मैं इंग्लिश ऑनर्स का BA। इंग्लिश ऑनर्स का पेपर दे के आ रही है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मॉडरेट क्वेश्चन थे, पहले 40 मार्क्स के MCQs थे, उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में MCQs मतलब ज़्यादा इजी थे। MCQ इजी थे? वो कौन सा पोर्शन था? अवार्ड से थे, लिटरेचर से थे या ग्रामर? सारे अवार्ड्स, लिटरेचर्स, सब पूरा ओवरऑल कंक्लूजन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और RK गुप्ता अगर लगा के सही से जाएंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने कितना MCQ सॉल्व किया? मैंने सॉल्व सारे किए हैं। वो सही कितना होता है वो उसका कंफर्म नहीं है। मुझे लग रहा था मेरे 35+ सही है, तो मैंने क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 थी तो मैंने सोचा कर ही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स ही कटेंगे, तो 35 पे मेरा था तो मैंने कर दिया। अच्छा, ये MCQ जो है उसके लिए आपने तैयारी कहाँ से किया था? RK गुप्ता प्रीवियस ईयर्स। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होता है उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को छोड़ा है? लिखने की बात नहीं मैं कर रहा, छोड़ा है आपने? उसमें छोड़ा तो एक्चुअली 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि 1 वर्ड में एक सेंटेंस है, उसे 1 वर्ड में करिए, तो वो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 3 छोड़ दिए क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे। सबसे मज़ा किस वाले पोर्शन में, सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में किस क्वेश्चन को करके आया, याद है कुछ? सबसे ज़्यादा तो अनसीन पैसेज बहुत अच्छा था, और ऐसे पूछा गया था वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब माई फेवरेट मूवी और माई फेवरेट बुक इन सब पे था, तो माई फेवरेट मूवी किसको ही मूवी नहीं अच्छी लगती होगी। तो अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होता है उसके लिए टाइम आपके लिए क्या मेजर फैक्टर होता है? क्या टाइम आपको कम लगा यहाँ पे? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। मेरा तो एक्चुअली जैसे 300 वर्ड्स के ऐसे लिखना था तो मेरा अराउंड 200 हो पाया क्योंकि टाइम मैनेज थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए, उनके लिए कोई आपका सजेशन होगा तो उन्हें कैसे चीज़ों को कवर करना चाहिए ताकि वो किसी तरीके के क्वेश्चन को ना छोड़े और टाइम उनके लिए सफिशेंट हो? टाइम का तो वो लोग अपने आप से, उनकी स्पीड मैटर करती है कि वो किस स्पीड में कैसे कर रहे हैं। और अगर प्रिपरेशन की बात है तो RK गुप्ता और आपकी प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा ले, क्योंकि बच्चे होते हैं वो दूसरे बुक्स में भागते हैं, मतलब हम ये भी कवर कर लें वो भी कवर कर लें, तो स्टिक टू द पॉइंट। जो 2 बुक लो, अच्छी बुक लो, उसी से प्रिपेयर करो, दैट्स इट, खत्म। ओके, मैं भी दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह।